गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए। तो आज हमारा जो डे है वो मैथ्स डे है। जैसे कि हम 2 दिन मैथ्स करते हैं, फिर फिगर्स करते हैं, पैसेज करते हैं। तो आज हम मैथ्स करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक ये है, हम वही कर रहे थे, नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम। ठीक है बच्चों। तो कई बच्चे काफ़ी बोर हो चुके होंगे कि हमारा अभी तक वही टॉपिक चल रहा है। तो बस थोड़ा सा बेटा आपका काम बच गया है अभी, क्योंकि अभी मैं क्या करवा रही हूँ, आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ। ये मैं यहाँ से ही ले रही हूँ। जैसे यहाँ पे पिछली वीडियो में हमने 2020 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो किए थे। इन सारे क्वेश्चन में से मैं आपको चूज़ करके नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम्स के साथ रिलेटेड क्वेश्चन करवा रही हूँ। ये मैं क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि हमने टॉपिक तो कर लिया, ठीक है, बट उसके साथ मिलते जुलते क्वेश्चन की नॉलेज भी तो हमें होनी चाहिए, इसीलिए मैं करवा रही हूँ। ठीक है। तो आज आप बच्चों ने एक काम और करना है। जो जो बच्चा मेरी वीडियो देखता है उसे बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ रही है, तो आपने नीचे कमेंट करना है, यस मैम करके आपने कमेंट करना है। ओके बच्चों। और अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आती, या फिर मेरे मतलब आपको जो मैं करवा रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, आपको उसमें अगर आपको कोई भी किसी तरह की कमी लगती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या फिर मुझे मैसेज के द्वारा भी बता सकते हो। ओके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम के साथ रिलेटेड है। तो क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले बच्चे, जब भी आज देखो, आज हम 2-3 दिन के बाद फिर से अगेन अपने टॉपिक कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले अपना पिछला रिवाइज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम पिछला अपना रिवाइज करते हैं कि नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम था, तो हमने उसमें क्या क्या पढ़ा। तो आइए सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो टॉपिक था उसका नाम था नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। न्यूमेरिक सिस्टम। ओके बच्चों, नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम। आपको पता है कि इस न्यूमेरिक सिस्टम में हमने 2 तरह के सिस्टम पढ़े थे। फर्स्ट सिस्टम को हम बोलते हैं इंडियन सिस्टम, एंड सेकंड सिस्टम जो था वो था हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम। अभी आपको पता है, यहाँ पे देखो, ये हमारे 2 सिस्टम थे। अभी यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो हमारा इंडियन सिस्टम था बच्चों, जो हमारा इंडियन सिस्टम था उसमें हम क्या करते थे, जैसे यूज़ करते थे वंस, उसके बाद टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे यूज़ करते थे। ये सारा का सारा सिस्टम आपको ऑलरेडी पता है। ये जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। 2-2 को छोड़ के आपने कॉमास लगाने होते थे। इंटरनेशनल सिस्टम जो कि हमारा सेकंड सिस्टम है, उसमें हम 3-3 को छोड़कर यहाँ पे कॉमास यूज़ किया करते थे, और उसमें हम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 के बाद लाख नहीं बल्कि 100,000 यूज़ करते थे। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 1000 मिलियन वो यूज़ करते थे। ठीक है बच्चों। तो आज ये था हमारा न्यूमेरिक सिस्टम। उसके बाद हमने किया था यहाँ पे नंबर्स। तो नंबर्स में सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी डिजिट की। सेकंड मेरे पास था बच्चों डिजिट। आपको पता है डिजिट, आपको पता है ना, डिजिट आपको पता है कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हमारे पास होते हैं हमारे डिजिट। अभी देखो, डिजिट होते हैं, अगर इन डिजिट को हम मिला दें तो ये क्या, जैसे मैं 5 और 6 को हम मिला दूँ तो ये क्या बन जाएगा, मेरे पास नंबर बन जाएगा। ओके। अभी नेक्स्ट देखो, उसके बाद डिजिट के बाद मैंने क्या किया था, सेकंड जो डेफिनेशंस हमने की थी, इवन नंबर, फिर उसके बाद हमने ऑड नंबर किया था, फिर उसके बाद हमने होल नंबर भी किए, फिर उसके बाद हमने प्राइम नंबर किए, है ना। तो उसके बाद
सिक्स्थ जो था वो हमारा था नेचुरल नंबर भी किए थे हमने 7। उसके बाद बेटा मैंने आपको रैशनल और इरैशनल के बारे में भी बताया था, जो कि हमारा थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है, बट हमें सारी की सारी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने एक्सपैंडेड फॉर्म की थी, ये भी मेरे बच्चों को अच्छी तरह से पता है, एक्सपैंडेड फॉर्म की थी। उसके बाद हमने 10th जो टॉपिक था वो सक्सेसर एंड प्रेडिसर्स किया था। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने किए थे। होल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं। प्राइम नंबर बेटा वो होते हैं जिसका एक या वो फिर इट सेल्फ फैक्टर होता है। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं सारी की सारी। काउंटिंग रैशनल नंबर मैंने आपको बताया था कि जो ओवर की फॉर्म में होते हैं, जैसे ऊपर न्यूमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर हो। उसके गेन मैंने आपको इरैशनल बताया था कि जो नंबर अंडर रूट की फॉर्म में आ जाते हैं, जो मतलब स्टॉप नहीं होते। तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बट आपको बस इतना याद रखना है कि जो अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म भी मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, सक्सेसर प्रेडिसर तो मेरे बच्चों को अच्छी तरह से आता है। अभी नेक्स्ट देखो, ये सारा का सारा हमने किया था रिवाइज। एक टॉपिक हमने और रिवाइज किया था, वो टॉपिक था हमारा कि अगर मतलब 1 डिजिट, ये देखो यहाँ पे 1 डिजिट मेरे पास लार्जेस्ट वैल्यू आ जाए। लार्जेस्ट वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 1 डिजिट की 9। अगर स्मॉलेस्ट होगी तो वो क्या आएगी ओनली सिंगल 1। अगर 2 डिजिट की लार्जेस्ट होगा तो 9, स्मॉलेस्ट होगा तो 10। ऐसे ही 3 की ट्रिपल टाइम हम 9 लिखेंगे, ठीक है। तो अब तो सोनिए ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो ये सारा जो सिस्टम था ये हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है बच्चों। उसके बाद एक टॉपिक हम छोड़ रहे हैं, एक टॉपिक और है हमारे पास। हमने प्लेस वैल्यू पढ़ी थी और क्या पढ़ा था, फेस वैल्यू भी पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो ये दोनों हम छोड़ रहे थे, ये भी अब हो गया। जैसे कि 3, 8, 0, 7, 2 है, तो यहाँ पे 8 की जो फेस वैल्यू वो तो सीधा 8 ही आ जाएगा। और जो हमारी प्लेस वैल्यू होगी, प्लेस वैल्यू क्या आएगी 8। आगे कितने डिजिट हैं 3, तो यहाँ पे 3 डिजिट आ जाएंगे। सो देयरफॉर ऐसे हमने करना था, ठीक है। आज जो हम करेंगे वो करेंगे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए अब हम अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम आज करेंगे अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप ध्यान से देखो बेटा। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से देखोगे तो आपको सारा का सारे वीडियो में जो भी मैं सम करवाऊंगी अच्छी तरह से समझ आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। उन्होंने हमें ये कहा है, कहते हैं कि ये 4 स्टेटमेंट आपको गिवन है, आपने अच्छे तरीके से देखो कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो 0 के बारे में बात कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं, 0 की बात कर रहे हैं। आपको पता है 0, ये 0 होता है हमारे पास। किसकी बात कर रहे हैं, वो 0 की बात कर रहे हैं। देखो कहते हैं 0 इज़ एन ऑड नंबर। तो अभी आपको पता है कि ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि जो 2 के साथ डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, मतलब 2 के साथ डिविजिबल ना हो। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के साथ डिविजिबल ही ना हो। तो अभी ये जो ऑड नंबर है जो 0 से डिविजिबल तो होगा नहीं, सो देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अभी सेकंड देखो, इवन नंबर वो होते हैं जो डिविजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो आपके पास 0/2 डिविजिबल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। सो देयरफॉर योर आंसर इज 0 इज एन इवन नंबर। ये आपका आंसर है। अभी टाइम ना वेस्ट करते हुए हम फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So your next question is the difference between the largest and the smallest 5-digit number formed by 0, 3, 6, 7, 9 without repetition of any number is। तो यहाँ पे हमें बच्चों देखो डिफरेंस का मीनिंग, अगर हम इसको वर्ड मीनिंग में करें तो डिफरेंस का मीनिंग होता है अलग अलग। डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, अलग अलग। बट मैथ्स में डिफरेंस का मीनिंग है कि हमें क्या करना है, माइनस करना है।
सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे आप सब्ट्रैक्ट भी बोलते हो, ठीक है। तो 5 डिजिट, ये देखो लार्जेस्ट का मीनिंग, बिटवीन का मीनिंग क्या होता है, बीच में, लार्जेस्ट का मीनिंग बड़ा, स्मॉलेस्ट का मीनिंग छोटा। 5 डिजिट नंबर हमने लेने हैं, तो यहाँ पे हमें डिजिट ऑलरेडी गिवन है, तो उन्होंने बोला है आपने रिपीट नहीं करना कोई भी नंबर, ठीक है, विदाउट। अभी यहाँ तक तो बच्चों को समझ आ जाएगा, बट आपको यहाँ पे आके प्रॉब्लम हो रही है ना। ये देखो साथ में वर्ड क्या यूज़ कर दिया उन्होंने, विदाउट रेपिटेशंस ऑफ एनी नंबर, रिपीट नहीं करना आपने किसी भी डिजिट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा डिजिट क्या है, 0, 3, 6, अगेन 7 एंड 9। हम यहाँ पे अपना पेन चेंज कर लेते हैं। तो देखो बच्चों क्या है मेरे पास, 0, 3, 6, 7 और 9, ये मेरे पास 5 डिजिट हैं। अब इन 5 डिजिट का सबसे पहले मैं क्या बनाती हूँ, लार्जेस्ट नंबर। देखो सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा, 9, 7, 6, 3, 0, ठीक है, ये लार्जेस्ट आ गया। अभी मैंने क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट। तो मैं सबसे छोटा कौन सा है, 0, बट बेटा कभी भी हम 0 को फर्स्ट नहीं लिखते। अगर देखो मैं 0, 3, 6, 7, 9 करूँगी तो जो 0 है ना, तो सबसे आगे जब आ जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, इसीलिए 0 को हम कभी भी आगे नहीं लगाएंगे, क्योंकि 0 की तो कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ख़त्म हो गया। तो पीछे कौन से आगे 4 डिजिट का नंबर आ गया, ये गलत है ना। इसीलिए हम 0 को सेकंड प्लेस पे यूज़ करेंगे, 3, 0, उसके बाद हम 3 0 हो गए, फिर हम क्या लेंगे, 6, 7 और 9। अभी आपने इसको क्या करना है, डिफरेंस करना है। डिफरेंस करने के बाद आपने इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है। अभी देखो ये अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो हम पहले कर ही लेते, इसको सॉल्व कर ही देती हूँ मैं। 10 में से 9 1 आ गया, 12 इसने यहाँ पे 2 बच गया, तो ये यहाँ से कैरी करेगा, तो 12 में से 7 5, यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ से कैरी किया तो 15 में से 6 9, और यहाँ पे 6 और 9 में से 3 कितने बच गए, 6। जो योर आंसर है 66,951। अभी बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी मैं कर रही हूँ वो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 के। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग एनी 2 डिजिट ट्वाइस ऑफ द नंबर दिस। तो बेटा सबसे पहले हमें 5, 1 और 6 ये 3 डिजिट गिवन है। उन्होंने क्या कहा है, स्मॉलेस्ट बनाओ, 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है हमने, बट यहाँ पे हमें जो है 3 डिजिट ही गिवन है, तो हमने कितने डिजिट का बनाना है, 5 डिजिट का। तो कहते हैं फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग एनी 2 डिजिट। तो कहते हैं इसमें ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार, रिपीट का मतलब है कि मतलब 2 बार लिख लो। कोई एनी का मतलब कोई, एनी का मतलब कोई, एनी का मतलब कोई। 2 डिजिट कहते हैं इनमें से कोई 2 डिजिट को आप 2 बार लिख सकते हो, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट बनाना है ना मैंने, तो इसलिए मैं स्मॉल वाले डिजिट को ही 2 बार रिपीट करूँगी। तो सबसे पहला स्मॉल मेरे पास क्या है, 1, इसको भी मैंने 2 बार लिख लिया। अभी मेरे को 5 डिजिट का बनाना है ना, तो 5 को भी मैं 2 टाइम लिख रही हूँ और 6 को 1 टाइम, तो बन गया 5 डिजिट का नंबर। ओके, ऐसे आपने करना है। अगर आपको यहाँ पे लार्जेस्ट बोलते हैं ना, तो आप 6 को डबल टाइम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, 2 बार लगा लेते हैं। अभी उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कहा स्मॉलेस्ट और 5 डिजिट, इसीलिए मैं सबसे छोटे को 2 बार लिख रही हूँ। उसके बाद कौन छोटा है, 5, उसको भी 2 बार लिख लिया। 6 तो सबसे बड़ा है, तो उसको मैंने वैसे का वैसे ही लिख लिया, ठीक है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत इजी है। अभी यहाँ पे देखो 3 × 0.3 × 0.03 × 0 × 30, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये इसका आंसर है 0। अभी आपको पता चल गया होगा कैसे आ गया आंसर 0, क्योंकि कोई भी कितनी भी बड़ी टर्म हमारे पास हो, अगर हम उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। जैसे मैं 2, 4, 6, 7 ले लेती हूँ मल्टीप्लाई 0, तो आंसर क्या आएगा, 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज़ ओनली 1 प्राइम नंबर। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, कहते कि आपको यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, आप हमें ये बताओ कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें एक ही प्राइम नंबर हो। अगर बेटा मैं 40, अगर मैं यहाँ पे 40 एंड 50 के बीच में देखती हूँ, अगर मैं यहाँ पे
प्राइम नंबर जो हैं 40 और 50 के बीच में, 40 और 50 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? एक होता है 41, 43 और 47। कहने का मीनिंग ये तीनों ऐसे हैं जो किसी भी टेबल में नहीं आते। 60 एंड 70 के बीच में अगर मैं देखूं तो क्या आएगा? 61 और 67। 80 और 90 के बीच में देखूं तो 83 और 89, ये भी ऐसे जो किसी टेबल में नहीं आते। तो 90 एंड 100 के बीच में ओनली बेटा 97 आता है, एंड दैट इज योर आंसर ऑप्शन नंबर 4। बिकॉज क्योंकि इन पूरे के नंबर्स के बीच के में अगर 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड 100 हम लिखेंगे तो 90 भी आएगा, क्योंकि 90 और 100 के बीच में तो 90 और 100 को तो हम देखेंगे भी नहीं। उनके बीच जितने नंबर हैं उसमें से एक 97 एक ऐसा नंबर है जिसके दो ही फैक्टर, एक 1 एंड 8 सेल्फ, एंड दैट इज द प्राइम नंबर। और बाकी के सारे जो हमारे नंबर है वो किसी ना किसी टेबल के साथ डिवाइड हो जाते हैं, एंड देयरफॉर योर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। The difference between the largest and smallest 5-digit number with all different digit। उन्होंने क्या कहा है? कहते एक तो आप लार्जेस्ट, एक आप स्मॉलेस्ट, 5 डिजिट का नंबर का आपने मतलब 5 डिजिट का आपने नंबर्स लेने, एक लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट लेना है, उनमें से डिफरेंस को पता करना है। और बट उन्होंने साथ में हमें क्या बोल दिया? विद ऑल डिफरेंट डिजिट। अगर हम इस लास्ट लाइन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे कि वो 5 डिजिट जो उन्होंने लार्जेस्ट बेटा बोला है ना, तो आप क्या करोगे? 99999, 5 बार 9 लगा दोगे। स्मॉलेस्ट होगा तो आप 1 2 3 4 5 बार क्या करोगे? स्मॉलेस्ट वैल्यू ये यूज़ कर दोगे, बट दैट इज़ रॉन्ग। आप हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है? ऑल डिफरेंट डिजिट, ये सेम डिजिट हैं, हमने डिफरेंट डिजिट लेने, तो क्या करेंगे? यहाँ पे देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे डिफरेंट डिजिट लेंगे तो हमें पता है कि हमारे पास डिजिट क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारे पास डिजिट हैं। अभी सबसे पहले आप 5 डिजिट की हम क्या कहेंगे? लार्जेस्ट वैल्यू को लिखेंगे। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या मेरे पास आएगी? यहाँ पे देखो 98765, ये हो गए 5 डिजिट। अभी मेरे को स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, तो बेटा मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे फाइंड करूँगी? सबसे पहले सबसे छोटा, भी बहुत सारे बच्चे कहेंगे सबसे छोटा कौन सा? 0, बट दैट इज़ रॉन्ग ना। मैंने आपको क्या बताया पहले कि कभी भी 0 को हम फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं लिखते, इसलिए सबसे पहले क्या आएगा? 1, अगेन 0 2 3 और 4, ये क्या बन गया हमारे पास से? स्मॉलेस्ट। अभी इनको माइनस कर दो, 5 में से 4 1, 6 में से 3 आ जाएगा, 7 में से 2 5 आ गया, 8 का 8, 9 में से 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8, दैट इज़ योर आंसर। यही आपका आंसर है। अभी बेटा एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगी, वीडियो को अच्छी तरह से देखने के बाद आपने वो क्वेश्चन को ध्यान से करना है। अभी आप करने के बाद मुझे पिक सेंड करनी है। थैंक यू सो मच।